हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यूजपुर में। तो इस पर हम लोग लाइव ग्रुप चलाएंगे, आप लोग इसमें जुड़िए और कुछ जीके सीखिए। ये हम इसमें दरोगा, बीएसएससी जो भी निकला है सीजीएल का उसका और रेलवे का तैयारी करते हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखिए। और हम लोग लुसेंट चलाते हैं, देखिए लुसेंट में आज का क्वेश्चन है सल्तनत काल में गुलाम वंश। गुलाम वंश चैप्टर से पहला क्वेश्चन है कि अभिषेक कि गुलाम वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गुलाम वंश की स्थापना 1206 में। ठीक है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक कौन था? बख्तियार खिलजी। बताइए कि रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था? 1236 से 40। ठीक है। ठीक है। सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत दिल्ली के किस सुल्तान ने शुरू की थी? बलबन। सीरी नामक नया नगर किस शासक ने बनवाया था? सीरी। अब बस आया था। बलबन। सीरी बलबन सही है। बताइए कि वो कौन प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी जिसने दिल्ली सल्तनत का बागडोर संभाली थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान सही है। दिल्ली के किस सुल्तान ने लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली राजधानी बनाई थी? दिल्ली बनाया था बलबन। नहीं बताइए। इल्तुतमिश। बताना है कि गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है? गुलाम को फांसी में नहीं आता है। नहीं आता है। नहीं आता रहा। तो बंदगा कहा जाता है। बंदगा। कुतुब मीनार का 5वां मंजिल किसने बनवाया था? 5वां मंजिल फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक सही है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। आराम शाह। कितने महीने तक यह उत्तराधिकारी बना था? 6 महीने तक। 8 महीना। 8 महीना। 8 महीना। 8 महीना सही। 8 महीना। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को दिल्ली के किस शासक ने आरंभ किया था? बलबन ने। बलबन सही है। लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था? बलबन ने। बलबन सही है। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि रहते थे, उनका क्या नाम था? नहीं याद आ रहा। याद है? अमीर खुसरो और अमीर हसन। वो कौन ऐसा सुल्तान था दिल्ली का जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? नसीरुद्दीन। नसरुद्दीन महमूद सही है। नसरुद्दीन महमूद। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? नहीं याद आ रहा। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन। सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत किस शासक ने शुरू की थी? बलबन। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? नहीं याद है। उलुग खां। कुव्वते उल इस्लाम मस्जिद किस जगह पर है? दिल्ली में। दिल्ली में। इसको किसने बनवाया था कुव्वते उल इस्लाम मस्जिद को? बलबन। इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? 2.5 दिन का झोपड़ा दिल्ली में। अजमेर में। अजमेर में। इसको किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है। लाख बख्श के नाम से किस दिल्ली सुल्तान को जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। वो सम्राट कौन था? नहीं याद आ रहा है। जलालुद्दीन। बताइए कि वो कौन दिल्ली का शासक था पहला जो बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? नहीं याद आ रहा।
इल्तुतमिश। बताना है कि होजे सुल्तानी का निर्माण दिल्ली कुहना के निकट किस शासक ने करवाया था? कुतुबुद्दीन है। इल्तुतमिश। एकता प्रणाली किसने चलाई थी? इल्तुतमिश। ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण पुण्य किसने करवाया था? इल्तुतमिश। ठीक है। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे किसने? इल्तुतमिश। इसने चांदी का क्या चलाया था और तांबा का क्या चलाया था? टांका और जितल, चांदी का टांका, हाँ। तांबा का जितल। ठीक है। 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। इसको दल चलिसा भी कहा जाता है ना। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किस शासक ने किया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सही है। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था? इल्तुतमिश। नहीं, वो तो स्टार्ट किया था बलबन। बलबन ने। बलबन विनाश किया था। ठीक है। बताना है बताइए कि ये क्या बोलते हैं, चंगेज खां के पिता का क्या नाम था? चंगेज खां के पिता का क्या नाम था? नहीं याद है। ये सुगाई बहादुर नाम था। ठीक ना? तो समझ लीजिए कि इसमें से सब पूछे लिए है। अब अगला चैप्टर निकालते हैं। अगला चैप्टर विश्व भूगोल था लगता है कि, तो विश्व नेक्स्ट होमवर्क था भूगोल से सौरमंडल दिया गया था। तो चलिए इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। बताना है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहा जाता है? सौरमंडल। ठीक है। बताना है, नेक्स्ट बताना है आपको कि सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों के समूह को क्या कहा जाता है? प्लेनेमस। ठीक है, प्लेनेमस कहा जाता है। ठीक है। आगे बताना है सूर्य से। बताना है कि सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? सौरमंडल का प्रधान सूर्य होता है। ठीक है। आगे है, बताना है कि सूर्य है ना, यह हमारी मंदाकिनी के केंद्र से कितना प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है? ये आपको 30,000। चलिए ठीक है, 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर एक कोने में स्थित है। ठीक है। बताना है कि दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र पर कितना गति से परिक्रमा कर रहा है? सूर्य। सूर्य ना? नहीं, क्वेश्चन फिर से सुनिए कि दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर कितना किलोमीटर प्रति घंटा से मतलब गति कर रहा है? 250 किलोमीटर पर सेकेंड। घंटा ना, सेकंड सही सेकंड है ना? 250 किलोमीटर पर सेकेंड। बताना है कि सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमता है? सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमता है। नहीं, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम। नेक्स्ट बताना है सूर्य एक क्या है? सूर्य एक गोला है। ठीक है, गोला है, लेकिन गैसीय गोला गैसीय गोला सही इसका आंसर है। ठीक है। बताना है कि सूर्य में कितना % हाइड्रोजन होता है? हाइड्रोजन 71% होता है। ठीक है, 71%। और हीलियम? हीलियम 26.6 समथिंग होता है। ठीक है, लूसेंट में दिया है 26.5%। ठीक है। और अन्य तत्व आप कितना है? अन्य तत्व 2.5। ठीक है, 2.5%। 2.5% सही है। बताना है कि सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है। ठीक है, कोर या क्रोड कहा जाता है। इंग्लिश में कोर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कोर और हिंदी में बोलते हैं क्रोड। बताना है कि सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड होता है, जिसका तापमान कितना होता है? क्या है? क्रोड का हाँ। तापमान बताना है 15 डिग्री सेल्सियस। नहीं, सुनिए बढ़िया से। सूर्य के केंद्रीय भाग का क्रोड का तापमान होता है 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। 1.5 गुने 10 का पावर 7 सेंटीमीटर। आगे बताना है आपको कि सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सही बताएं। बताना है कि किसने कहा था कि 10⁻60 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है? ये किसने बताया था, किस वैज्ञानिक ने? हाँ। तो उसका नाम था हेंस बैथ। ठीक है, हेंस बैथ इसका सही उत्तर है। बताना है कि सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या? संलयन।
हाँ ठीक है, नाभिकीय संलयन यानी इसको न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहा जाता है अंग्रेजी में। नेक्स्ट बताना है कि सूर्य के द्युतिमान सतह को क्या कहा जाता है। द्युतिमान सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है, प्रकाश मंडल कहा जाता ठीक है, इसको फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल भी कहा जाता है। बताना है कि प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं रहते होते हैं, ठीक है, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। ठीक है, बताना है ना कि इसको क्या कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वर्ण मंडल का, वर्ण मंडल इसको कहा जाता है। तो बताना है कि वर्ण मंडल का रंग कैसा होता है। वर्ण मंडल का रंग ये होगा रेड। ठीक है, रेड या लाल कलर का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है। किरीट कहा जाता है। ठीक है, सूर्य किरीट या कोरोना इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। बताना है ना कि सूर्य किरीट है ना, यह कौन सा किरण उत्सर्जित करता है। एक्स किरण। ठीक है, एक्स किरण या एक्सरे उत्सर्जित करता है। बताना है कि सूर्य किरीट को हम एक और नाम से क्या जान सकते हैं। किरीट को और किस नाम से जाना जाता है? कोरोना। सूर्य का मुकुट इसको कहा जाता है। सूर्य का मुकुट कहा जाता है। नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, इसलिए होता है कंफ्यूजन। यहाँ मैंने तैयारी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे बताना है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय मतलब कि प्रकाश की प्राप्ति किससे होता है। प्रकाश जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है ना तो प्रकाश उससे दिखाई देता है, तो किससे प्रकाश प्राप्त होता है। किससे प्रकाश प्राप्त होता है? ये नहीं कंफ्यूजन। सूर्य किरीट से ही प्रकाश की प्राप्ति होता है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तब। हाँ। आगे बताना है कि सूर्य का उम्र कितना है। हाँ, सूर्य का उम्र 5 बिलियन वर्ष है। ठीक है, 5 बिलियन वर्ष सूर्य का उम्र है। दुर्गा का क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन जो है ना, ये दुर्गा का क्वेश्चन है। 5 बिलियन। ये देखिए दोस्तों, ये दुर्गा में ही पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे याद कीजिएगा, नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और इसी तरह के और वीडियो देखना है तो हाँ बने रहें हमारे साथ, और दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है। भविष्य में लगता है कि पावर में क्या है। हाँ पावर में ही है, 10 का पावर 11। ठीक है, 10 का पावर 11 वर्ष तक। नेक्स्ट है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना सेकंड का समय लगता है, नहीं कितना समय लगता है। सूर्य को मतलब पहुंचने में 8 मिनट कुछ सेकंड लगता है। 8 मिनट रेट बताइए। 8 मिनट 16 सेकंड। ठीक है, 8 मिनट 16.6 लूसेंट में दिया है, 8 मिनट 16.6 सेकंड। उसी तरह से आंसर मार देंगे वहाँ। बताना है कि सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है। हाँ, उत्तरी ध्रुव ओरिएला बोरियलिस। ठीक है, और ऑरा बोरियालिस कहा जाता है। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव पर इसको क्या कहा जाता है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया बोरियलिस। ठीक है, और ऑरा ऑस्ट्रेलिस इसको कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। हाँ, इसी तरह से याद किए आप, थोड़ा टेढ़ा नाम इसलिए याद नहीं हो पाता। बोरियालिस और ऑस्ट्रेलिया, ऊपर में बोरियालिस और नीचे में ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिस नीचे है, ऊपर बोरियालिस। चलिए नेक्स्ट बताना है कि सूर्य के धब्बे का तापमान कितना होता है। धब्बे का 1500। ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस। 1500 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस नहीं बोल पाए। बताना है कि सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र कितने वर्षों का होता है। एक पूरा चक्र कितने वर्षों का होता है? 11 वर्ष। नहीं, टोटल पूछ रहे हैं तो 22 वर्ष होगा। अच्छा, टोटल में 22 होगा। हाँ, पहले 11 वर्ष तक यह धब्बा पड़ता है और बाद में 11 वर्ष तक तो घटा है, दोनों जोड़ के 22 आंसर देना। ठीक ना, दोनों मिला के 22 वर्ष है धब्बा का ना। बताना है कि जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर क्या होता है। चुंबकीय झंझावत उत्पन्न हो जाता है। ठीक ना, चुंबकीय झंझावत। हाँ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्नेटिक स्टॉर्म। ठीक ना, और इससे जब मतलब ये चुंबकीय झंझावत के कारण क्या होता है, ये नहीं मालूम। इस चुंबकीय सूर्य की दिशा भी बदल जाती है और रेडियो, टेलीविजन, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। ठीक ना, कब जब सूर्य के सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है क्या होता है, वही झंझावट पैदा होती है, जिसके कारण टीवी चलना बंद हो जाता है। ठीक है, रेडियो चलना बंद हो जाता है, वाइब्रेशन में आ जाता है रेडियो। आगे बताना है कि सूर्य का व्यास कितना होता है। सूर्य का व्यास 13,92,000। ठीक है, क्या में किलोमीटर। ठीक है, तो सूर्य का व्यास कितना होता है 13,92,000 किलोमीटर। तो बताना है कि सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना है। ये आपको 110 गुना पड़ा है। ठीक है, 110 गुना है।
नेक्स्ट बताना है कि सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना लाख गुना बड़ा है। कंफ्यूजन है। इसका आंसर है सही, 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, 13 लाख गुना बड़ा है ना। नेक्स्ट बताना है कि पृथ्वी को सूर्य ताप का कैवा भाग मिलता है। बट्टा, कोई बट्टा मिलता है, 1/10 भाग। नहीं, 2 अरबा भाग मिलता है। 2 अरबा भाग मिलता है। बताना है कि मध्य रात्रि का सूर्य होता है ना, इसका अर्थ क्या होता है। मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ क्या होता है? वो रात में ही निकलता है। नहीं, इसका सही आंसर है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकते रहना। ध्रुवीय वृत्त में देर रात तक चमकते रहना। हाँ, आगे बताना है कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। हाँ, ये बताएंगे। इसका आंसर याद है, नॉर्वे। नॉर्वे सही है, लेकिन इसमें दिया हुआ आर्कटिक क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र नॉर्वे वही पड़ता है। देश का नाम बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर। आगे जो होमवर्क दिया गया है वो अब देख लेते हैं क्या दिया है। पहला चैप्टर। नेक्स्ट होमवर्क हम लोगों ने दिया था यूटेरिया करंट अफेयर से। तो चलिए यहाँ से हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइएगा, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है। पहला पल्ली गांव। ठीक है, पल्ली गाँव जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में, एकदम सही जवाब है। आगे बताना है कि हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है। हर गांव में। झारखंड में कहा है। ठीक है, झारखंड में जगह का नाम बता दीजिए। झारखंड में जमतारा कोई हाँ सही है, जामताड़ा जिला। आगे बताना है कि हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना है। ये लगता है कि अपना बिहार पूर्णिया में है। ठीक है, बिहार के पूर्णिया में। आगे बताना है कि भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है। गुजरात का है। नहीं, असम में खोला गया है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आयल इंडिया द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है। तो असम में चालू किया गया है। अगर आप लोग भी होमवर्क देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, वहाँ पर होमवर्क डेली डाल दिया जाएगा।